बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी सल्फ़र। सल्फ़र हमारी फसलात के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके बग़ैर गुजारा हो सकता है या नागुज़ीर हो चुका हुआ है। 20 साल पहले हमारे काश्तकार भाई जो है वो शाज़ो नाज़र सल्फ़र का इस्तेमाल करते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि हर बंदे को जो है ना वो सल्फ़र के इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है कि जी सल्फ़र इस्तेमाल करें। सल्फ़र के इस्तेमाल से खादों की जो खपत है, फर्टिलाइज़ेशन की जो खपत है वो ज़्यादा और इस्तेमाल उसका जो है वो कम हो जाता है। इसकी हकीकत क्या है? कारोबारी गुर हैं ये या कंपनी वालों की कोई साजिश है? इन तमाम हक़ाइक़ से आज हम पर्दा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें। सल्फ़र का जो नाइट्रोजन के साथ ताल्लुक़ है ना वो चोली दामन का है। मतलब ये है कि जब आप सल्फ़र किसी भी पौधे को कम हो जाएगी तो इसका मतलब है उसका नाइट्रोजन लेवल कम हो गया, उसके अंदर प्रोटीन कम हो गई, अमाइनो एसिड कम हो गए और उसकी जो पैदावार है वो आपको कम मिलेगी। ठीक है। और सल्फ़र और विटामिन जो है ये आपस में को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। मतलब जितने भी विटामिन हैं उनके साथ जो सल्फ़र का ताल्लुक़ है वो को एंजाइम का है, वो उनके साथ मिल के रिएक्शन करता है, जिससे पौधे को, हमारी फसल को जो है वो नाइट्रेट मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलती है और उसकी अफजाइश बढ़ती है और उसकी जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा होता है। अब प्रोटीन बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन का, ठीक हो गया। नाइट्रोजन के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो सोर्सेज हैं। नॉर्मली जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूरिया की शक्ल में कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया में जो प्रोटीन है वो 246% है और हम जो है वो अपनी नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल करते हैं। और यूरिया जो है हम अपनी फसलों को, जैसे कि मकई है उसको लगाते हैं, उसके बाद जो अपनी गंदम है उसको लगाते हैं। मतलब सारी चीज़ों को हम जो है ना वो लगाते हैं। अब सल्फ़र बेसिकली मेरे पास ये मेरे हाथ में एक सल्फ़र है। ये जर्मनी की एग्रोस्टलिन नाम की कंपनी है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में सवात एग्रो वाले इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं 5 साल से ये मकई काश्त कर रहा हूँ अपने फार्म के लिए। साइलेज बनाते हैं तो मैं सवात एग्रो की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं इनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन ये अच्छी प्रोडक्ट है। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, इनका नंबर भी, अगर किसी भाई ने लेनी हो। तो मार्केट के अंदर जो यूरिया है ना वो सल्फ़र कोटेड भी मिलती है, लेकिन वो स्लो रिलीज़ यूरिया है। वो अगर आप दो बैग डालते हैं तो वो आपकी फ़सल को एक बोरी की जो है ना वो सिर्फ सलाहियत देती है, क्योंकि बहुत स्लो रिलीज़ है। और लेकिन इसका एक और हल भी है। इसका ये हल है कि अगर आप इसकी जो रिलीज़ है इसका वो फास्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक बोरी यूरिया और उसके अंदर 2 किलो सल्फ़र, ये 2 चीज़ें फ्लड कर दें। ये आपको एक बोरी, मतलब एक डोज जो है वो 2 डोजेज़ का फ़ायदा दे सकती है। सल्फ़र की हकीकत क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। सल्फ़र जो है ना वो हमारी ज़मीन में वाफर मिकदार में मौजूद था किसी ज़माने में, यानी कि आज से 20 साल पीछे चले जाएँ तो नामियाती मादों में सल्फ़र था। ठीक है। गाँव गाड़ियों की जितनी भी ये धुआं था, फैक्ट्रियों का धुआं था, ये सारा जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में हवा में फिर रहा होता था। वो जैसे ही बारिश होती थी वो सारे का सारा जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है H2SO4 की शक्ल में वो ज़मीन में आ जाता था और वो फसलों को लगता रहता था, जिसकी वजह से हमें 20 साल पहले जो है वो सल्फ़र की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आबादी कम थी, रकबे काश्तकारी जो हैं वो कम थे। ठीक है। और उस लिहाज से नहरी पानी ज़्यादा था, नहरी पानी में ज़्यादा जो है वो सल्फ़र होता है। दूसरे नंबर पे जो ट्यूबवेल का पानी है उसमें जो है वो सल्फ़र की मिकदार कम होती जाती है। आपको किसी न किसी स्टेज पे जाके सल्फ़र जो है वो इनऑर्गेनिक वे में देना पड़ता है। सीड की जो वैरायटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। जो 20 साल पहले सीड की वैरायटी थी वो उसकी जो पैदावार थी वो भी 20-25 मन 30 मन तक निकलती थी। आजकल वो भी जो है वो उसकी पैदावार जो है वो भी 100 मन के करीब जाके पहुंच गई है। ठीक है। उसके बाद जो सल्फ़र एक अंदाज़ा है उसके मुताबिक जो सल्फ़र है वो हमारी ज़मीनों में 4 किलोग्राम
फ़ी एकड़ के हिसाब से रह गया हुआ है, और वो भी रूट जोन यानी कि 1 फुट जो रूट जोन एरिया है उससे नीचे है, उसके ऊपर भी नहीं है वो, यानी कि रूट जोन से नीचे रह गया वो, जो 4 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से रह गया है वो भी नीचे है। और जो है वो नामियाती मादे जितने भी हैं उनके ब्रेक डाउन की वजह से जो है वो सल्फ़र ज़मीन पर अपने पौधों को मिलता था वो भी ख़त्म हो गए हुए हैं। वो भी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फसल की वो 1.5 है नामियाती मादों की, लेकिन आजकल जो एक अंदाज़े के मुताबिक जो है वो 0.4 से लेके 0.7 तक जो है वो कैलकुलेट हुए हैं, मतलब लोगों ने टेस्ट करवाए हैं जो टेस्ट करवाए हैं। तो इसी वजह से जो है वो क्या उसे कहते हैं कि सल्फ़र की ज़रूरत जो है ना वो पेश आ रही है। अब होता क्या है कि जो पौधा है, ये जैसे पौधा है, ये जब इसको पानी लगाते हैं तो ये बुखारात की शक्ल में पानी को जो है वो निकाल देता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन के अमल को वो निकाल देता है, जिसमें पानी और खुराक ज़्यादा जो है ना वो पौधा इस्तेमाल करता है नीचे से। ठीक हो गया। अब 4-5 किस्म के जो 6 किस्म के जो ज़्यादा ज़रूरी केमिकल्स हैं, जिनमें फास्फोरस है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, इस तरह की 4-5 चीज़ें, उनमें से सल्फ़र का 6ठा नंबर है। ये एक अलग एक टॉपिक है, इस पे हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अब होता क्या है, पानी जो है वो जब भी पानी आपने लगाना है फसल को नाइट्रोजन और सल्फ़र डाल के, तो वो बहुत कम पानी लगाना है, क्योंकि पानी लगाने की वजह से जितने भी ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं ना वो लीच कर जाते हैं, क्योंकि नाइट्रेट जो हैं उन पर भी नेगेटिव आयन है और ज़मीन पर भी नेगेटिव आयन है, और सल्फ़र जो है SO2 उस पर भी नेगेटिव आयन है। तो इसलिए जो पानी की मिकदार है आपकी फसल को, जब आप स्पेशली यूरिया और मतलब नाइट्रोजन और सल्फ़र दे रहे हैं, तो आपने पानी की मिकदार